सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राष्ट्रपति और राज्यपाल द्वारा विधेयकों के रोके रखने के अधिकारों पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी थी। दरअसल संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड असेट का नया प्रावधान बना दिया गया है। इसके तहत कोई भी विधेयक एक निश्चित समय सीमा के भीतर राष्ट्रपति और राज्यपालों को पास करना जरूरी हो गया है। जाहिर है कि ये विधायिका के अधिकारों पर बहुत बड़ा हमला है। इसलिए ही उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ अनुच्छेद 142 को न्यूक्लियर मिसाइल करार देते हैं। धनखड़ कहते हैं कि यह अनुच्छेद लोकतांत्रिक शक्तियों के खिलाफ 24/7 उपलब्ध परमाणु हथियार है। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के खिलाफ बवाल तो होना ही था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 15 मई को इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट को प्रेसिडेंशियल रेफरेंस भेजा है। राष्ट्रपति के इस फैसले को राजनीतिक गलियारों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा अपनी हद पार करने के जवाब में उचित माना जा रहा है। डीम्ड असेट न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने को शक्ति देता है। यह संविधान के मूलभूत ढांचे को, शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है, क्योंकि कोर्ट कार्यपालिका को विवेकाधीन शक्ति को बाधित करता है। पहला, राष्ट्रपति का इकलौता अधिकार जो ताकतवर पीएम को तानाशाह होने से रोकता है, उस पर न्यायपालिका छुरी चलाना चाहती है। सुप्रीम कोर्ट ने डीम्ड असेट की व्यवस्था तो यह सोचकर की गई कि देश में विपक्ष की सरकारों की स्वतंत्रता और कानून बनाने का अधिकार प्रभावित न हो। सुप्रीम कोर्ट का यह पहलू अहम था कि इस तरह की शिकायतें आ रही कि विपक्ष द्वारा शासित राज्यों के कानून बनाने के अधिकारों का हनन हो रहा है। कुछ एक राज्यों में जहां एनडीए सरकार नहीं है, वहां कुछ जरूरी कानूनों पर राज्यपालों ने अपनी भ्रकुटी तान ली थी। पर सिक्के का दूसरा पहलू भी है। राष्ट्रपति के पास एकमात्र यही अधिकार होता है जिससे ताकतवर सरकारें भी डरती हैं। अगर ये अधिकार खत्म हो जाए तो राज्यपाल और राष्ट्रपति को तो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री महत्व ही देना बंद कर देंगे। हिंदू कोड बिल को लेकर देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद और पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का विवाद जग जाहिर है। इसी तरह पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के कार्यकाल में पोस्ट ऑफिस बिल को लेकर तत्कालीन राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह के बीच विवाद ने काफी चर्चा बटोरी थी। जाहिर है कि सुप्रीम कोर्ट के इस अधिकार से राष्ट्रपति और राज्यपालों के अधिकार में बहुत बड़ा अंतर आने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। राष्ट्रपति का यह अधिकार भारत में आज भी ताकतवर प्रधानमंत्रियों को भी तानाशाह होने से रोकता है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का आधार क्या था? सबसे पहले विवाद की पृष्ठभूमि में चलते हैं। विवाद की जड़ में तमिलनाडु सरकार और राज्यपाल RN रवि के बीच का अहम है। तमिलनाडु सरकार ने शिकायत की कि राज्यपाल ने विधानसभा द्वारा पारित 10 विधेयकों को अनुचित रूप से लंबित कर रखा है या राष्ट्रपति के पास भेज दिया। इन विधेयकों में शिक्षा, प्रशासनिक सुधार और सामाजिक कल्याण से संबंधित मुद्दे शामिल थे। सरकार ने इसे पॉकेट वीटो का दुरुपयोग माना और सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। 8 अप्रैल 2025 को जस्टिस JP पारदीवाला और जस्टिस R महादेवन की सुप्रीम कोर्ट बेंच ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने आदेश दिया कि अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल को विधेयक प्राप्त होने पर उचित समय में निर्णय लेना होगा या तो स्वीकृति देनी होगी, पुनर्विचार के लिए वापस भेजना होगा या राष्ट्रपति को भेजना होगा। यदि विधानसभा दोबारा विधेयक पारित करती है तो राज्यपाल को 1 महीने के भीतर स्वीकृति देनी होगी। इसी तरह राष्ट्रपति के लिए अनुच्छेद 201 के तहत आदेश दिया गया कि यदि राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर निर्णय लेना होगा। कोर्ट ने कहा कि पॉकेट वीटो असंवैधानिक है क्योंकि यह विधायिका की इच्छा को निष्फल करता है। यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल समय सीमा में निर्णय नहीं लेते तो विधेयक को माना जाएगा कि मंजूरी मिल गई। कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के कार्य न्यायिक समीक्षा के अधीन है और यदि विधेयक अनुचित रूप से रोका जाता है तो राज्य सरकारें सीधे सुप्रीम कोर्ट का रुख कर सकती हैं। तीसरा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रेसिडेंशियल रेफरेंस। 15 मई 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के अनुच्छेद 143(1) के तहत सुप्रीम कोर्ट से 14 सवालों के साथ औपचारिक राय मांगी। यह दुर्लभ कदम था क्योंकि अनुच्छेद 143(1) का उपयोग केवल तब किया जाता है जब सार्वजनिक महत्व का कोई गंभीर संवैधानिक सवाल उठता है। हालांकि मुर्मू से पहले प्रणब मुखर्जी, APJ अब्दुल कलाम, शंकर दयाल शर्मा, R वेंकटरमण, जाकिर हुसैन और राजेंद्र प्रसाद ने इस अधिकार का इस्तेमाल किया है। पर मुर्मू का रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट की कार्यपालिका पर हस्तक्षेप को लेकर एक ऐतिहासिक बहस का हिस्सा है। राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत और संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करार दिया है।
राष्ट्रपति के प्रमुख सवाल। क्या सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 200 और 201 के तहत राज्यपाल और राष्ट्रपति के लिए समय सीमा तय कर सकता है, जबकि संविधान में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है? क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियां न्यायिक समीक्षा के अधीन है? क्या डीम्ड एसेंट की अवधारणा संवैधानिक है, जब संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है? क्या अनुच्छेद 142 के तहत सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका की संवैधानिक शक्तियों को संशोधित या रद्द कर सकता है? क्या राज्य सरकारें अनुच्छेद 131 के बजाय अनुच्छेद 32 का दुरुपयोग कर रही हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट का फैसला संघीय ढांचे और शक्तियों के पृथक्करण को कमजोर करता है? राष्ट्रपति मुर्मू का कहना है कि अनुच्छेद 200 और 201 राष्ट्रपति और राज्यपालों को विधेयकों पर निर्णय लेने की स्वतंत्रता देते हैं। इसके लिए संविधान में कोई समय सीमा नहीं तय की गई है। डीम्ड एसेंट जैसी अवधारणा संविधान में अनुपस्थित है और कार्यपालिका की स्वायत्तता पर खतरा है। राष्ट्रपति ने इसे संवैधानिक संकट के रूप में देखा है। चौथा, सुप्रीम कोर्ट ने हद पार कैसे की? क्योंकि डीम्ड एसेंट से संवैधानिक संकट पैदा होने का खतरा है। डीम्ड एसेंट की अवधारणा से संवैधानिक संकट पैदा होने का खतरा इसलिए उत्पन्न है क्योंकि यह संविधान के मूल ढांचे, शक्तियों के पृथक्करण और संघीय संरचना के साथ टकराती है। इस अवधारणा के तहत यदि राष्ट्रपति या राज्यपाल विधानसभा द्वारा पारित विधेयक पर तय समय सीमा में निर्णय नहीं लेते तो विधेयक को स्वतः मंजूर माना जाएगा। राष्ट्रपति और राज्यपालों को संविधान के अनुच्छेद 200 और 201 के तहत विधेयकों पर स्वीकृति, पुनर्विचार या रोकने की स्वतंत्रता मिली हुई है। विधेयकों की स्वीकृति के लिए कोई समय सीमा नहीं निर्धारित की गई है। डीम्ड एसेंट संविधान में अनुपस्थित है और इसे लागू करना संवैधानिक ढांचे में नई शर्त जोड़ने जैसा है, जो केवल संसद के माध्यम से संशोधन द्वारा संभव है। यह कार्यपालिका की स्वायत्तता को कमजोर करता है। डीम्ड एसेंट सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुच्छेद 142 के तहत लागू किया गया, जो न्यायपालिका को कार्यपालिका और विधायिका के क्षेत्र में हस्तक्षेप करने की शक्ति देता है। यह शक्तियों के पृथक्करण के सिद्धांत को कमजोर करता है, क्योंकि कोर्ट कार्यपालिका की विवेकाधीन शक्ति को बाधित करता है। राष्ट्रपति और राज्यपाल संघीय ढांचे में केंद्र राज्य संतुलन बनाए रखते हैं। डीम्ड एसेंट से विवादास्पद या असंवैधानिक विधेयक स्वतः मंजूर हो सकते हैं, जिससे संघीय संरचना कमजोर होगी।